अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश पे जाएंगे। पहले लेसन 16 पे आइए, अपठित गद्यांश। अब आपने क्या करना है, इसको बेटा पढ़ना है और आपको इसको फिर समझ के अगला नेक्स्ट पेज पे हमने नीचे करना है। किसी कहानी, निबंध या नाटक का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें उसके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार देने चाहिए। यह अपठित गद्यांश है, हमने क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है, इस गद्यांश को पूरा। उसके बाद हमने इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनका उत्तर हमें देने हैं। गद्यांश को पढ़कर हमें उसके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार देने चाहिए। ओके। डाकिया घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। वह खाकी वर्दी और सिर पर टोपी पहनता है। क्या है? वह सुबह तैयार होकर अपने क्षेत्र के डाकघर में जाता है। वह पत्र पेटी क्या होती है, इसमें हम लेटर पोस्ट करते हैं, मतलब पेटी होती है ना वो रेड कलर की, से पत्र निकाल कर डाकघर में ले जाता है। वहां से वो सुबह क्या करता है, पहले तो वो क्या, डाकिया का काम क्या है, वो चिट्ठियां पहुंचाता है घर घर में। वह खाकी वर्दी और सिर पर टोपी पहनता है। वह सुबह तैयार होकर अपने क्षेत्र के डाक खाने में जाता है। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे नहीं मालूम है, मैं क्लास ले रही हूँ, प्लीज आप फोन इस टाइम मत करिए, 12 बजे के बाद कर लीजिए। घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। वह खाकी वर्दी और सिर पर टोपी पहनता है। वह सुबह तैयार होकर अपने क्षेत्र के डाकघर में जाता है। वह पत्र पेटी से पत्र निकाल कर डाकघर में ले जाता है। क्या करता है, पहले तो वो डाकखाने से वो जो पत्र हम डालते हैं लेटर बॉक्स में रेड कलर के, उसमें से वो निकालता है। फिर उसके बाद वह क्या करता है, क्षेत्र के डाकखाने में जाता है। पहले वह पत्र पेटी से पत्र निकाल कर डाकघर ले जाता है, डाकघर में ले जाता है। वह हर पत्र और पार्सल पर मोहर लगाकर उन्हें बड़े बड़े थैलों में बंद करके दूसरे स्थानों पर भेजता है। पत्र निकालता है, फिर उन पे हर पत्र के ऊपर वो स्टैंप लगाता है, मोहर लगाता है डाकखाने की। फिर उसके बाद वो अलग अलग क्या करते हैं, थैलों में बंद करके दूसरे स्थानों पर भेजता है। दूसरे स्थानों से जो डाक बड़े बड़े थैलों में आती है, उसमें से वह अपने क्षेत्र की चिट्ठियां, पार्सल तथा मनी ऑर्डर छांट कर इकट्ठा करते हैं। अब एक एरिया का एक वो डाकिया होता है बेटा। अब जैसे हमारा मॉल टाउन एरिया है, सेक्टर एरिया है, सबके अलग अलग डाकिये होते हैं, तो वो इतनी सारी चिट्ठियां अलग अलग जगह से आती हैं, उनपे मोहरे लगाते हैं, फिर उनको छांट के अलग अलग एरिया वाइज कि किस एरिया का डाकिया कौन सी चिट्ठियां पहुंचाएगा, उनको थैलों में भर देते हैं। जब वो भरेंगे तभी तो आगे डिलीवर करेंगे ना। उसमें से वह अपने क्षेत्र की चिट्ठियां, पार्सल तथा मनी ऑर्डर छांट कर इकट्ठे करते हैं। अपने अपने सब चीजें वो अपने एक एक थैले में इकट्ठी कर लेते हैं। डाकिया बड़ा दयालु होता है। दयालु मतलब बहुत अच्छे दिल वाला इंसान होता है। वह अनपढ़ लोगों के पत्र भी लिख देता है। वह अपना काम पूरी सजगता से करता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको अपना लिखवाना होता है पत्र या मनी ऑर्डर कुछ भी कराना होता है, तो वो उनकी डाकिये जो है वो उनकी हेल्प भी करते हैं। तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं।
अब आपने इसके क्या करना है, आंसर देने हैं। अभी आपने पठित गद्यांश पढ़ लिया कि डाकिया क्या करता है, घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। कौन सी वर्दी पहनता है, खाकी वर्दी पहनता है, सिर पर टोपी भी पहनता है। और अब सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर वो कहाँ जाता है, डाकघर में जाता है अपने। हाँ, जो रेड कलर की पेटी होती है उसमें से पत्र निकालता है और हर पत्र और पार्सल पर मुहर लगाता है। उन्हें बड़े बड़े थैलों में भी बंद कर देते हैं और दूसरे स्थानों पर भेजता है। दूसरे स्थान से जो डाक बड़े बड़े थैलों में आती है उसमें से वह अपने क्षेत्र की चिट्ठियां, पार्सल तथा मनी ऑर्डर छांट कर इकट्ठे करते हैं। डाकिया बड़ा दयालु होता है, वह अनपढ़ लोगों की भी सहायता करता है और उन जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता या वो अपने डाक पार्सल नहीं भेज सकते उनकी भी वो मदद करता है। अब उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, अब आपने पूरा पढ़ लिया, इसके अंदर से आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में से जो लिखा है उसके अंदर से आपको छांट के इसका उत्तर देना है। घर घर चिट्ठियां कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है घर घर चिट्ठियां, डाकिया। तो लिखा हुआ साइड पे डाकिया। प्रश्न सेकंड, दूसरा प्रश्न पे आएंगे। पहला है घर घर चिट्ठियां कौन पहुंचाता है, डाकिया। डाकिया कैसी वर्दी पहनता है ये भी बताया था। डाकिया खाकी खाकी वर्दी पहनता है ना, तो खाकी वर्दी पहनता है। डाकिया पत्र, तीसरा प्रश्न, डाकिया पत्र कहाँ से निकाल कर डाकघर में जाता है। कहाँ से निकालता है बताया था ना। सबसे पहला काम वो क्या करता है, पत्र पेटी से पत्र को निकालता है, सारे लेटर्स को निकालता है और उनपे स्टैंपिंग मोहर लगाता है। ठीक है, तो डाकिया पत्र कहाँ से निकाल कर डाकघर ले जाता है, पत्र पेटी से। कहाँ से, पत्र पेटी से। इसका है पत्र पेटी। चौथे प्रश्न पे आ जाएंगे। डाकिया किन लोगों के पत्र लिखता है, किनके पत्र लिखता है, वो देखो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अनपढ़ होते हैं उनके पत्र लिखा है। अगर एक प्रश्न और पूछूं कि डाकिया पत्रों को किसमें डालता है, तो किसमें डालता था, थैलों में डालता है। चिट्ठियां किसमें डालता है, बड़े बड़े थैलों में डालता है। तो हम बोलेंगे बड़े बड़े थैलों में। अब आपने ये वाला गद्यांश पढ़ लिया, इसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। अब नीचे का हमारा नीचे वाला आ जाइए, उसको पढ़ते हैं और फिर इसके जो प्रश्न है उसके उत्तर हम देंगे। अब इसको पहले पढ़ेंगे, ऊपर वाला समझ आ गया, ऐसे ही नीचे वाले को भी पढ़ेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम वो भी करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम इसको पढ़ेंगे, जब हमें समझ आ जाएगा फिर उसके नीचे के भरेंगे। भारत त्योहारों का देश है। हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं ना, तो भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक धर्मों को वाले लोग रहते हैं। बहुत सारे धर्म मानने वाले यहाँ पे भारत में लोग रहते हैं। सभी धर्मों के त्योहार को सभी धर्मों के त्योहारों को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जो त्योहार होते हैं हमारे यहाँ के भारत के, हम बड़ी धूमधाम से उन्हें मनाते हैं। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है। आप सबका भी अलग अलग त्योहार होगा, किसी को होली अच्छी लगती होगी, किसी को दिवाली, किसी को लोहड़ी, किसी को बसंत, किसी को कौन सा, तो सबको अपने अपने त्योहार, जो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, सभी को। तो मेरा प्रिय, वो बोल रहा है मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है, जब भगवान जी अपने 14 ईयर्स का 14 साल का वनवास पूरा करके अपने घर लौटे थे, इसी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। उनके आने की खुशी में ही ये त्योहार मनाया जाता है। इसी खुशी में कि वो अपने घर 14 साल के बाद वापस आए थे अपना वनवास काट के, तो इसी खुशी में ये त्योहार
मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को रंग बिरंगी झालरों और फूलों से अच्छी तरह से सजाते हैं। दिवाली वाले दिन क्या करते हैं? दिवाली से कई दिन पहले हम सफाइयां भी करने लग जाते हैं, अपने घर की साफ सफाई ये और मंदिरों की सफाई, अपने घरों के सारी चीजों की कचरा कुचरा सब साफ कर देते हैं, ताकि दिवाली आने वाली है उस दिन हम सब कुछ सफाई करके और अपने खुशी से ये त्योहार मनाया जाता है, मनाते हैं। अपने घरों के रंग बिरंगे, फिर हम उस दिन दिवाली वाले दिन क्या करते हैं? कोई रंगोली बनाता है अपने घर, कोई झालरें लगाता है रंग बिरंगी, फूलों से सजाते हैं अपने घर को। और शाम को हम क्या करते हैं? शाम को दिवाली वाले दिन क्या करते हैं आप? पटाखे बजाते हैं खूब सारे, मिठाइयाँ खाते हैं, लोगों के घर जा जाके हम मिठाइयाँ देते हैं, उनको मुबारक देते हैं, दिवाली की देते हैं ना। और क्या करते हैं? पटाखे भी बजाते हैं, पर एक चीज तो कर शाम को क्या करते हैं हम? शाम को लक्ष्मी की पूजा के बाद स्वादिष्ट व्यंजन खाने और दोस्तों के साथ पटाखे जलाने में बहुत मजा आता है आपको। अब शाम को इसके बाद दिवाली पर तेल के दिए जलाते हैं, हम कैंडल्स जलाते हैं, अपने घर में लड़ियां लगाते हैं लाइट्स वाली, सब लगाते हैं ना, सुंदर लगता है ना हमारा घर। इसे उसके बाद हम क्या करते हैं? पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद मिठाइयाँ खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं और सब परिवार और दोस्तों के साथ हम खूब मजे से पटाखे भी जलाते हैं। तो ये त्योहार अच्छे से, दिवाली का त्योहार त्योहार हम वो अच्छे से कई दिन 2 दिन मनाया जाता है। दूसरे दिन बड़ी दिवाली है, उसके बाद भी कई लोग अपने घरों में लाइटें लुइटें लगाए रखते हैं। ये त्योहार सबको बहुत अच्छा लगता है। आगे इसके प्रश्न उत्तर क्या करना है हमने? करने हैं। भारत कैसा देश है? पहला प्रश्न, पहली लाइन में देखो, भारत त्योहारों का देश है, तो हमने लिखना है त्योहारों का। आंसर में हम लिखेंगे त्योहारों का। देखिए लिखा हुआ ना त्योहारों का, ऐसे ही आपने लिखना है, त्योहारों का देश है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, भगवान श्री राम कितने वर्ष का वनवास काट कर आए थे? कितने वर्ष का वनवास हुआ था रामचंद्र जी को? 14, 14 ईयर्स का वनवास वो काट कर अपने घर वापिस आए थे। इन दिनों, तीसरा प्रश्न, इन दिनों लोग घरों को किससे सजाते हैं? किससे सजाते हैं लोग अपने घरों को? झालरों और फूलों की मालाओं से। तो हम लिखेंगे झालरों और फूलों से, झालरों और फूलों से सजाते हैं। अब प्रश्न 4, शाम को किसकी पूजा की जाती है? और शाम को किसकी पूजा करते हैं हम? दिवाली वाले दिन सब पूजा करते हैं। किसकी पूजा की जाती है शाम को? लक्ष्मी जी की पूजा हम सब करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा। हम अब प्रश्न 5वां अगर मैं बना दूं, तो हम ये त्योहार कैसे मनाते हैं? हम ये त्योहार बहुत खुशी से मनाते हैं। खुशी से मनाते हैं ना सब, कि हाँ दिवाली आने वाली, कई दिन पहले कहते हैं हाँ दिवाली आने वाली, पटाखे लाने हैं, हमने ये करना है, कैंडल लगाएंगे, अपने घर को ऐसे रंगोली से सजाएंगे, दिए लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएंगे, सब ऐसे करते हैं ना। तो ये त्योहार हम बहुत खुशी से मनाते हैं। इज इट क्लियर? अब आप जाइए नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर है 17 और फिर हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी। अब 17 चैप्टर पे आ जाइए। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ। अनुच्छेद में किसी एक ही विचार को लिखा जाता है। जब हमारे मन में विचार आता है हम उसको लिखते हैं, तो उसको कहते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करने से भाषा का ज्ञान बढ़ता है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमारा क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज जो है हमारी बढ़ती है। किसी भी विषय पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए अनुच्छेद लिखकर एक निबंध भी तैयार कर सकते हैं।
कोई भी एक चीज ले लें, विषय ले लें, जैसे बुक ले लें, पेंसिल ले लें, पेड़ों का महत्व हमने लिखा था ना, तो हमने पेड़ ले लिए, तो उसके ऊपर हमने क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, निबंध भी ऐसे लिखना है, निबंध हो गया या पैराग्राफ हो गया, कुछ भी आप उसको ऊपर लिख सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं इसमें? अनुच्छेद की भाषा सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा जो हम लिखते हैं उसको सरल मतलब कि, शुद्ध मतलब साफ एवं स्पष्ट जो समझ में आए होनी चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य सरल, उनके जो सेंटेंस हम बनाते हैं वाक्य सरल होने चाहिए, इजी, और छोटे छोटे होने चाहिए, और छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। किसी भी बात को दोहराया नहीं चाहिए, उसके अंदर किसी भी बात को हम दोहराना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे लिख देते हैं ना, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, तो हमने दोहराना नहीं है, पेड़ हमें फल एवं सब्जियां देते हैं। उसके बाद अनुच्छेद लेखन के इन दो उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। फलों का राजा, फलों का राजा कौन सा है? हमने आम भी लिखा था ना, आम के ऊपर भी हमने लाइनें लिखी थी। तो आम क्या है? आम फलों का राजा कहलाता है। पहली लाइन हम लिख देंगे, क्या है? आम फलों का राजा कहलाता है। ये अधिकतर लोगों का प्रिय फल है। सबका ही, ऑलमोस्ट सारे लोगों का ये प्रिय फल है। आम मतलब सबको अच्छा लगता है ना। स्वाद के साथ साथ इसमें और भी बहुत से गुण होते हैं। स्वाद तो ये होता ही है, इसके अलावा भी इसमें कई सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं। आम की अनेक किस्में होती हैं, बहुत सारी किस्मों में ये होते हैं, बहुत सारे किस्म होते हैं ना। ग्रीन कलर के भी मैंगो आते हैं, येलो कलर के भी आते हैं, ग्रीन एंड येलो भी आते हैं, और येलो एंड रेड भी आते हैं। तो बहुत सारी किस्म के आम होते हैं। भारतीय लोगों की सभी किस्में एक साथ प्रदर्शन में देखी जा सकती हैं। दिल्ली और लखनऊ में आमों की प्रदर्शनी लगती है। दिल्ली में और लखनऊ में, दो जगह पे आमों की प्रदर्शनी लगती है। प्रदर्शनी मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा है, हमने किस पे लिखना है? बारिश का दिन। अब बारिश का दिन में क्या क्या होता है, हमें सबको ही पता है कि बारिश होती है तो हम बचते हैं, घर में बैठते हैं, कहीं कीचड़ ना लग जाए हमें, बाहर खेलेंगे तो गंदे हो जाएंगे, और हम अंदर, घर के अंदर बैठते हैं। उस दिन साथ के बाद आसमान में इंद्रधनुष भी निकलता है, तो बहुत चीजें हमें मालूम है। अब हमने इसको क्या करना है? बारिश का दिन के ऊपर हमने एक अनुच्छेद, पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बारिश का दिन बड़ा सुहाना होता है। बारिश आने से पहले मौसम सुहाना हो जाता है ना, एकदम से अंधेरा अंधेरा सा, बादल बादल आ जाते हैं आसमान में, काले काले, और हवा चलने लग जाती है, अच्छी लगती है ना वो हवा। तो बारिश का दिन बड़ा सुहाना होता है। बारिश की बूंदें सभी का मन मोह लेती हैं। तो बारिश की जो बूंदें होती हैं उन सभी का मन मोह लेती हैं। बादलों को देखकर मोर मद मस्त होकर नाचने लगते हैं। जो बादल आते हैं ना आसमान में, हमें तो देख के अच्छे लगते हैं, पर मोर जो होते हैं बिल्कुल मस्त होकर उस दिन नाचने लगते हैं। मोर का नृत्य देखकर सभी का मन झूमने लगता है। मोरों का डांस देखकर सभी का जो मन है वो झूमने लगता है। हम बच्चे बारिश का बड़ा आनंद उठाते हैं। हम जो बच्चे होते हैं बारिश को देखकर बहुत सारा क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, आनंद उठाते हैं और मुस्कुराते हैं। बारिश अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती है। अब बारिश में हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, तो बारिश अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती है। इसलिए हमें बारिश में बहुत अधिक नहीं भीगना चाहिए। इसलिए हमें मम्मी बोलती है ना कि बारिश में बाहर भीगो मत, बीमार हो जाओगे, इसीलिए बोलती है। बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बीमार होने पर हमें
तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमने क्या करना है चाहिए कल। तो ऐसा है अपनी सभी, अब आप नीचे देखो अभ्यास है, आओ लिख कर देखें। अभी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित विषयों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। सब्जियों का राजा कौन सा होता है, सब्जियों का राजा आलू। गर्मियों, अब इनके ऊपर आपने थोड़ा अपना पहले सोचो आलू क्या होता है। अब आलू के ऊपर हम लिखते हैं आलू सभी सब्जियों का राजा है। तब फिर अगली लाइन लिखेंगे, आलू सभी सब्जियों में डलता है, बिना आलू के कोई भी सब्जी नहीं बनाई जाती। आलू मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसको खाना बहुत, मुझे आलू खाना बहुत पसंद है। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे उसके ऊपर वो आप लिख सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां आप मनाते हैं, सेकंड देखिए गर्मियों की छुट्टियां। तो गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद क्या खाना खाते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या कब पढ़ते हैं, सब अपना कुछ भी एक पैरा बनाना है, उसमें आपने लिखना है। नानी का गांव, नानी जब के गांव जाते हो, कभी भी नानी के घर जाते हो, वहां पे आप क्या करते हो, नानी आपको कैसे प्यार करती है, क्या खिलाती है, कैसे करती है, आप उनके घर में क्या क्या काम करते हो, कैसे खेलते हो, किसके साथ खेलते हो, कब उठते हो, सब आपने वो अपने एक पैराग्राफ में लिखना है। जंगल की सैर, कभी आप जंगल गए हो या जू गए होगे, जू या जंगल तो एक ही बात है, आप उसके ऊपर से देखो क्या क्या आपने देखा, वहां पे कौन कौन सा जानवर देखा, कौन कौन सा पक्षी देखा, आपने कैसे देखा, तो आपको उसके ऊपर लाइनें लिखनी है, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और जंगल की सैर, जंगल की सैर भी आपको लिखनी है, ठीक है। हमारा विद्यालय, जंगल की सैर में आपने क्या करा, हम जंगल गए, वहां हमने हाथी देखा, घोड़े देखे, या कोई जानवर देखा, ऐसे हमें वो हो गया, तो ऐसे सारा कुछ आपने लिखना है उसके ऊपर, ठीक है। और हमारा विद्यालय, और हमारा विद्यालय के ऊपर भी आपने क्या लिखना है, एक अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ लिखना है कि हमने क्या देखा, हमारा विद्यालय कैसा है। हेलो, हाँ तो बेटा एक ही स्क्रीन है, उसी के ऊपर से तो पढ़ा रही हूँ मैं। तो बेटा आप दूसरे बुक तो खोल लो, बुक में से तो पढ़ रही हूँ मैं, बुक है ना आपके पास, उसको देखो, हाँ तो उसके में से देखो आप, बुक तो है आपके पास, उस पेज में से खोलिए और देखिए। बारिश का दिन बड़ा, तो हमने लिखना है उसके ऊपर, जैसे विद्यालय, हमारा विद्यालय है, तो विद्यालय के ऊपर भी हमने क्या करना है, कुछ लाइंस को लिखना है। ऐसे ही ये एक दो तीन चार पांच, पांच है यहाँ पे, सब्जियों का राजा आलू, गर्मियों की छुट्टियां, नानी का गांव, जंगल की सैर और हमारा विद्यालय, इनके ऊपर आपने पांच पांच लाइनें, छह छह लाइनें, जितने भी आपसे बन पाए आपने उसका अभ्यास करना है, ताकि आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखने की आदत हो जाए, अनुच्छेद लेखन की। अब बड़ी क्लासों में आपको अपने आप लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही आएंगे, कुछ विषय लिखे होंगे, जैसे मेरा स्कूल, गर्मियों की छुट्टियां, नानी का घर, दादी का घर, जंगल की सैर, ठीक है। तो कुछ पेड़ों के ऊपर कुछ भी, तो आपको उसके ऊपर कुछ लिखना आना चाहिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आए कुछ, अगर आप प्रैक्टिस सोच के रखना, कल कल मैं इसमें से आपको पूछूंगी कि आपकी क्या लाइनें बनती हैं, इसमें कौन अलग अलग बच्चा अपनी एक एक दो दो लाइनें बताए मुझे कि कैसे मैम ये ऐसे बनेगी, इसके ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं। सब्जियों का राजा है तो हम उसको ऊपर आलू के ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं मैम। और गर्मियों की छुट्टियां हैं तो गर्मियों की छुट्टियां कैसे एक्सप्लेन करनी है, आपको एक पैराग्राफ में लिख के उसके ऊपर लाइनें लिखनी है कि आपको छुट्टियों में क्या किया, आपने सुबह उठा मैडम, मैंने व्यायाम किया, मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने फ्रेश हुआ, फिर मैं थोड़ी देर मैंने दूध पिया, दूध पीने के बाद मैं थोड़ी देर खेला या मैं थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद मैं नहाने गया, उसके बाद मैंने नाश्ता खाया, नाश्ते में मुझे ये अच्छा लगता है, मेरी मम्मी ने मुझे ये बना के दिया, कुछ भी। तो आपने गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई घर में, उसके ऊपर तो आप खुद ही लिखोगे ना कि आपने, हर बच्चा अपनी अलग अलग से लिखेगा कि मेरे को मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया मैम, मैंने वैसा किया, तो ये तो आपको खुद लिखना है ना, इसमें तो मैम नहीं आपकी हेल्प कर सकती है ना, क्योंकि आपके घर में आपकी कैसी रूटीन है छुट्टियों में ये आपको मालूम। ओके।
तो आपने ये चीजें सारी अपने आप से लिखनी है। जैसे ऊपर लिखा है फलों का राजा आम, बारिश का दिन, तो आप इन इसके ऊपर देखो, जैसे फलों का राजा, आम फलों का राजा कहलाता है, तो आलू सब्जियों का राजा कहलाता है। ये अधिकतर लोगों का प्रिय होता है। तो ये आप भी ये लाइन लिख सकते हो आलू में कि ये सभी को प्रिय है, अधिकतर लोगों को ये प्रिय होता है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें भी बहुत से गुण होते हैं। अब आप लिखेंगे बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, आलू के चिप्स भी खाते हैं, आलू के पकौड़े भी खाते हैं, तो मतलब मुझे ये आलू इस तरह बहुत पसंद है, सब्जी में पसंद है, मैं इसके पकौड़ों में पसंद है, या मुझे कैसे पसंद है। ठीक है, ऐसे इस चीज के ऊपर आपने अपने अनुच्छेद, अपने विचार व्यक्त करने हैं। जैसे आपको लगता है कि आलू के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, आपको क्या पसंद है उसमें से, तो आपने उसके ऊपर ऐसे ही लाइनें लिखनी है। इज इट क्लियर? सबको पता लग गया? ऐसे ही आपको इसको करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको पैराग्राफ को पढ़ना है ऊपर से, और दोनों ही चैप्टर, ये 16 वाला और 17 वाला, आपने दोनों ही इसको एक बारी दो बारी पढ़ के अभ्यास करना है। अब कोई भी आपत्तित गद्यांश आ जाएगा आपको, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कल मैं आपसे इन पांचों के विषय में दो दो या एक एक दो दो लाइनें पूछूंगी, तो आपको उनको बताना है। इज इट क्लियर? अब आपको कुछ पूछना है तो आपको अनम्यूट करवा देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा इसलिए। तो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो मैं आपको अनम्यूट करवा देती हूँ, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, हेलो सर, वो अनम्यूट कर दीजिए बच्चों का।